beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है दिल्ली विजिट बाय पाकिस्तानी शॉपकीपर, पाकिस्तानी विजिटिंग इंडियन प्रोडक्ट्स. ओके, एक जो है वो पाकिस्तानी शॉपकीपर है जो कि दिल्ली के अंदर जो है वो विजिट करके आ चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको वहां पर जाके कैसा लगा, कैसे लोग हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, सारी चीजें एंड एवरीथिंग वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं. वीडियो का लिंक आया था तो मैंने कहा क्यों नहीं यार कर देते हैं रिएक्ट. ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट से जो है वो रिएक्ट करते हैं. मुझे कहीं पर जाना है, आप लोग प्यारी शहरी से देख रहे होंगे आज फुल ऑन मेकअप हुआ है बिकॉज मुझे एक फैमिली फंक्शन के अंदर जाना था. तो क्या है कि दिल्ली के अंदर ये गए, अभी तो खैर वीजे बंद है, पाकिस्तानियों के वहां पे जाने की कोई परमिशन नहीं है. हमारी तो है ख्वाहिश जाने की, अगर मतलब वीजे खुलते हैं, चैनल हमारा चैनल आगे जाएगा, पैसे आएंगे तो फिर इंडिया जाएंगे ना. ठीक है, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट माय चैनल गाइस. और बिना टाइम को कोई वीडियो तो चलते हैं. लाइक सब्सक्राइब कर दिया ना, वेरी गुड, शाबाश. एक सेकंड नहीं जाना तो लाइक हो जाना बस. भारत बहुत आगे. मैं जाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है. जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे मैं रहा था. कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं. अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है. अच्छा, आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं. वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दिया. मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिसपे बकायदा हिंदी मेंशन है. अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चले, ये किस चीज़ का है? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए. अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं. ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है. मुझे इंडियन साड़ी और वो रेड चूड़ा, जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी. अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप देखिए वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल मैं तो बहुत सारी साड़ियां लेके उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता. वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा. पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचान. पाकिस्तानी ज्वेलरी पे परफ्यूम लगाओ. यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं. सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी है. क्वालिटी पे वहाँ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज की बात करें वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है. इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है. मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है. कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है. अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं. आप ये जितनी आपने हाजमुले की बात की या आपने कोई शैम्पू या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट. पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है. क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है. क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा. प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं. पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है. सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं. बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही. तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से. इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं. यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं. आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे. नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे. पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता. आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे. आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको यानी दे रहा है. तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं. सवाल ये है कि इंडिया
को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ, लेकिन नज़र आता है ना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख है इस बाज़ार की, कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं। अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाज़ार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाज़ार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं, हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट के मैं सर के पास चलूँगा और बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इब्राहिम खलील मेरा नाम है और मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद तो माइग्रेशन के बाद जो है ना, उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है, तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाएँ तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडिया काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कोई 30 रुपए के ऊपर। आप ये देखें कि इंडियन नोट अगर आप इंडिया का मवाजना करें तो वो उसको एक नोट के 370 रुपये उन्हें फालतू मिल रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया में अगर पाकिस्तानी हम उसको देखें कि इंडिया की 100 रुपये की है, तो वो पाकिस्तानी 500 रुपये की तो वहीं पड़ जाती है।
तो आप ये देखें कि ये जब आपका डॉलर्स को उसको देखेंगे फ्लक्चुएशन को, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में डॉलर 285-86 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में डॉलर जो है ना वो 72-73 रुपीज़ का डॉलर है। बिल्कुल तो उस वजह से उसके करेंसी जो है ना डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जब करेगी तो चीज़ों की प्राइस तो जाएगी, लोग उस प्राइस को पढ़ेंगे, उस प्राइस पर तो कभी भी अवेल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया से जब आप परचेज़ करेंगे तो जाहिर है कि करेंसी जो है ना वो उसके ट्रांसफ़र होने डॉलर के रेट से उसको आप करेंगे, तो उस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जाहिर है कि कैरियर जो लेके आता है उसे भी उसमें थोड़ा सा अपना भी तो मुनाफा चाहिए खर्चा होता है। निकालना है। तो उसके बाद वो आपको चीज़ लाजमी आपको नज़र आएगी कि वो 50 रुपए की चीज़ जो है ना वो 250-300 रुपए की बिकती हुई, तो वो तो नॉर्मल बात है। सर आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है वो? क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन कि हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसन की आपने बात की, मेडिसन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज़ उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। सर मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमोला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ वहाँ जो का है वो हाजमोला हमें बड़ा नहीं वो मिल है, सकी। फेमस है। मैंने बड़ा ढूंढने खाया की तो भी नहीं कोशिश की, कभी, बड़े वैसे नामों सुना से है। जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता, आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। सर ये मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बाकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था, सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया, इंतहाई शानदार आइटम। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी सर स्टेटमेंट दी है कि पाक इंडिया ट्रेड को जो है वो दोबारा ओपन होना यार, चाहिए। open करनी 2019 को जो चाहिए बंद कर दी गई थी Hair oil पाकिस्तान तो की है। जानिब से, अब पाकिस्तान को ख्याल आ रहा है कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सर कर भी लें, इंडिया की ट्रेड तो जो है ना वो होनी तो चाहिए, जाहिर है कि दोनों मुल्कों, लेकिन बराबरी की सतह पे। ठीक है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से जाती हैं, बेशुमार चीज़ें जो इंडिया से आती हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने से नुकसान तो दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पे करते हैं तो दी बेस्ट। आपकी शॉप में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी वगैरह है, तो मेन आपका यहाँ पे ज्वेलरी का काम है? जी, मेरे यहाँ पे ज्वेलरी का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये इंडियन भी हैं, इसमें थाईलैंड से भी आती हैं, सारा कुछ है, ये मुख्तलिफ ममालिक की है। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। वजह से उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी।
अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी। इंडियन ज्वेलरी की यानी क्वालिटी आप अच्छी है। देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो 10-15 उसका साल रंग बिल्कुल चलता काला है नहीं होता। या जो महीना चूड़ियाँ नहीं हैं वो चलता। सेट है तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। बाकायदा जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी सर, ओरिगा जो आई मॉल है वहाँ पे लव सारा इंडियन इंडियन साड़ियों का साड़ीज। कल्चर जो है आज भी सर, मतलब वो वाया दुबई जो है वो आ रहा है सर। जब वाया दुबई आना है दुबई तो से क्यों नहीं आती है। हम डायरेक्ट ही कर लेते। नहीं हाँ, डायरेक्ट इतना तो उधर बेसिकली से तो इंडिया दुबई और फिर इंपोर्ट तो है ही नहीं पाकिस्तान इंडिया से हमारे डायरेक्ट कर ले पाकिस्तान में कपड़े बॉर्डर के की। पार ये पार। अगर आता था थोड़ा बहुत तो ये कैरियर के थ्रू ही आ जाता था। तो उसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ओरिगा में वो इंडियन ही हो। ठीक वो है। मुख्तलिफ ममालिक की वो आजकल वो चाइना से भी जो है ना वो यहाँ आ रहा लेबल है या लगा और देते हैं दीगर कि इंडिया कंट्रीज से हो जो है ना ना वो हो मंगवा सकते हैं सारा कुछ है। wherever। तो जाहिर है कि वो माल आ रहा है तो वो किस बुनियाद पे आ रहा है और कौन सा है ये तो ओरिगा वाले बेहतर बता चलें, सकते हैं। लास्ट सर मुझे ये बताएं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं हमने प्रोडक्शन में उस तरह कमी रखी है कि आज भी बहुत सी बहुत चीज़ें जो कमी है वो है। हम उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि इंडिया की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड है पाकिस्तान में। आप प्रोडक्शन की बात करेंगे हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बहुत क्या मुश्किल है। वजह लगती है 75 साल तो उनको भी मिले और वो उतना टाइम ही हमें मिला है। नहीं वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो खैर से हमें ऐसे नसीब में आए हैं कि जो पाकिस्तान को नीचे लेके गए हैं ये ऊपर कभी आ भी नहीं पाएगा। ये मुल्क जो है ना डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारत में हमें देखने में नजर आती है। अब इलेक्शन दोबारा उधर होने जा रहे हैं। वो सर अब आप ये देखें कि इलेक्शन होते हैं क्या ये सब कुछ नज़र आता है। कभी वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ सिस्टम उनका बैठ गया है। वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक दिन भी नहीं होते, कई महीनों पे मुहित जो है ना उनके इलेक्शन है, बड़े आराम से उनके रिजल्ट आते हैं और उसके बाद कभी आराम धांधली से की भी आते हैं। कोई वही धांधली का यहीं भी पे कुछ नहीं है। होता। जाहिर है कि जिनका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हो जाता है उसमें। तो अब ये ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो और इस वीडियो के अंदर जो है भाई अंकल ने तो इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए। आप लोग मुझे कहते हो कि तुम इंडिया की बड़ी तारीफें करते हो, भाई जो चीज जिस काबिल होती है उसकी वही करते हैं। अब आम एक इंसान है ना पाकिस्तानी, वो भी अब उसको पता चल गया है कि मतलब जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्वालिटी के अंदर फर्क होता है और ट्रेड ओपन हो जानी चाहिए कि बॉर्डर के थ्रू अगर चीजें आएंगी तो वो सस्ती पड़ेंगी। बिकॉज जब इंडिया से दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान आती है तो वो चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव होकर जो है वो लोगों को मिलती है। तो ट्रेड बिल्कुल खोल देनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी और उनकी गवर्नमेंट को भी। और अच्छी थी, कमाल की वीडियो थी। और इंडियन साड़ीज मुझे बहुत पर्सनली मुझे इंडियन साड़ी और वो रेड कलर का जो चूड़ा होता है वो मुझे बड़ा पसंद है। उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है और उनके हेयर ऑयल बहुत अच्छे हैं। एक दफा मैंने यूज किया, काफी टाइम पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी तब। तो तब से जो अब तक मुझे उसका रिजल्ट याद है, लेकिन अभी वो वाला हेयर ऑयल आता नहीं है। अभी काफी जो है वो कॉपीज वगैरह बन गई है ना, तो इसलिए डाबर आमला की, तो अब वो वाला हेयर ऑयल नहीं आता। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो